हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन लिखा है ए पीस ऑफ सिल्वर वायर, यानी सिल्वर वायर का एक पीस है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओहम। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिल्वर वायर है और इसका रेजिस्टेंस हमें दिया है आर, लिखा है 1 ओहम। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है। फिर लिखा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन वायर, मतलब एक और वायर है हमारे पास जो कि मैंगनीन की बनी है। किस मटेरियल की बनी है? मैंगनीन की बनी है, और इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, आगे लिखा है मैंगनीन वायर ऑफ 1/3 ऑफ द लेंथ, यानी जो मैंगनीन वायर है इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 1/3 है। 1/3 यानी कि सिल्वर से हमें, मतलब सिल्वर से हमें इसको रिलेट करना है। तो 1/3 इसकी क्या है? लेंथ है। 1/3 ऑफ द लेंथ, यानी मैंगनीन वायर की जो लेंथ है वो 1/3 है सिल्वर से। एंड 1/3 द डायमीटर, यानी कि मैंगनीन वायर का जो डायमीटर है वो भी हमारे पास क्या है? सिल्वर के डायमीटर से 1/3 है। आगे लिखा है इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर, मतलब कि जो रेजिस्टिविटी है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को, और ये मटेरियल के हिसाब से कांस्टेंट होती है। तो लिखा है कि इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन, यानी मैंगनीन वायर की जो रेजिस्टिविटी है, लेट्स सपोज कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं रो एम। एम यानी कि मैंगनीन वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर है, यानी कि सिल्वर से 30 गुना है। 30 टाइम्स ऑफ सिल्वर, रो एस यानी सिल्वर की रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखिए अगर हम सिंपल फॉर्मूले की बात करें, यानी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल अपॉन एरिया होता है। मान लीजिए कि ये सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस है, तो आर एस लिखते हैं हम इस तरीके से। मान लीजिए आर एस यानी सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी एल एस क्या हो जाएगी? सिल्वर वायर की लेंथ, और ये एरिया सिल्वर वायर का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो एरिया है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? जैसे हमारे पास एरिया नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं? वायर को लेकर चलते हैं डिफ़ॉल्ट में। मान लीजिए कि ये इस तरीके से ये एरिया है, ये वायर है, और इसका ये वाला साइड क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये किस शेप में है? सर्कल की शेप में है ना, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो रो एस एल एस डिवाइडेड बाय एरिया की जगह क्या लिखेंगे? सिल्वर वायर का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये जो हमारे पास आर स्क्वायर है, यानी रेडियस का स्क्वायर, तो क्वेश्चन में तो हमें कहीं भी रेडियस नहीं दिया है। यहां पर क्या लिखा है हमारे पास? डायमीटर लिखा है ना, डायमीटर के टर्म में दिया है। ठीक है, यहां पर देखो डायमीटर लिखा है, 1/3 द डायमीटर है, यानी कि 1/3 द डायमीटर, यानी मैंगनीन वायर का जो डायमीटर है वो सिल्वर से 1/3 है। तो क्या लिखा है? डायमीटर की टर्म में लिखा है, तो इसलिए हम इस रेडियस की जगह भी क्या करेंगे? d/2 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी डायमीटर की टर्म में ही लिखेंगे। रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई d/2, यानी डायमीटर बाई 2, ये बराबर हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा, लेकिन इस टर्म में हम लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है डायमीटर की टर्म। तो d/2 का स्क्वायर। ठीक, यहां पर देखो रो एस एल एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4, यानी 4। ठीक है, अब ये जो 4 है ये जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास? आर एस, यानी सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस। तो इस पूरे की जगह, यानी 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर जो है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं,
क्योंकि आर एस हमारे पास दिया है, सिल्वर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है। वो कितना है? सिल्वर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओहम। तो इस पूरे की जगह, इस पूरी टर्म की जगह हम 1 लिख सकते हैं। मतलब ये जो पूरी है, ये जो 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू तो दी है ना क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलिए हमारे पास आर एम में चलते हैं, यानी मैंगनीज वायर के रेजिस्टेंस में चलते हैं, और वही हमें निकालना भी है। तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा? मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा रो एम, यानी मैंगनीज वायर की रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई एल एस या एल एम, सॉरी एल एम यानी मैंगनीज वायर की लेंथ, और ए एम यानी मैंगनीज वायर की ये जो हमारे पास एरिया है मैंगनीज वायर का। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो रो एम है यानी मैंगनीज वायर की रेजिस्टिविटी हमें दी है, कितनी है? वो हमारे पास है 30 ऑफ रो एस। तो यहां पर लिख लेंगे 30 रो एस, किसकी जगह? इस रो एम की जगह, क्योंकि ये हमें दी है मैंगनीज वायर की रेजिस्टिविटी। और यहां पर ये जो एल एम है, एल एम क्या है? यहां पर क्या है? एल एम, एल एम है हमारे पास मैंगनीज वायर की लेंथ, और ये कितनी है? ये हमारे पास दी है कि भाई एल एम जो है मैंगनीज वायर की जो लेंथ है वो एल एस से 1/3 है, यानी एल एस से कितनी है? 1/3 है, 1/3 है। तो एल एम बराबर क्या हो जाएगी? एल एस डिवाइडेड बाई 3। तो इस जगह पर यानी एल एम की जगह, मैंगनीज वायर की लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं एल एस बाई 3। तो चलिए लिखते हैं एल एस डिवाइडेड बाई 3, और इसके नीचे क्या है हमारे पास? एरिया, मैंगनीज वायर का एरिया। तो मैंगनीज वायर का एरिया क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो पाई मल्टीप्लाई बाई डी बाई 2 का स्क्वायर, यानी डी बाई 2। एक तो हमारे पास डी बाई 2 है ना, तो डी बाई 2 हमने रखी है ना, यहां पर देखिए हमने क्या रखा है सिल्वर वायर में, देखिए हमने रखा है रेडियस की जगह डी बाई 2, यानी डायमीटर की टर्म में जो हमारे पास दिया हुआ इस तरीके से हमने इसको लिखा है। तो डी बाई 2 तो हमारे पास है ही, है कि नहीं है? तो इस रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे? डी बाई 2, यानी इस टर्म में इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई क्या है? ये हमारे पास सिल्वर की वायर से 1/3 है, ये जी नहीं, यानी कि जो डायमीटर है ना मैंगनीज वायर का, जो डायमीटर है ये 1/3 है, यानी 1/3 है सिल्वर के डायमीटर से। तो डी बाई 2 हमने रखा था, तो डी बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, तो 6 6 36, तो पाई डी स्क्वायर बाई 36। तो लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? पाई डी स्क्वायर बाई 36। अब ये जो हमारे पास 36 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 36 ऊपर चला जाएगा, और ये जो हमारे पास पाई डी स्क्वायर है ये इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आर एम बराबर हो जाएगा 30, इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई ये जो ऊपर चला गया वो 36 मल्टीप्लाई बाई रो एस एल एस, रो एस एल एस डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारे पास पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर है कि नहीं है? अब यहां पर देखिए 1 3 3 10 3 30, आर एम क्या हो गया हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारे पास 36 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 नहीं 36, इस तरीके से तोड़कर लिख सकते हैं 4 रो एस एल एस इसी तरीके से रहेगा, और नीचे पाई डी स्क्वायर भी इसी तरीके से रहेगा। अब यहां पर देखो ये जो 4 रो एस एल एस बाई पाई डी स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है? 4 रो एस एल एस बाई पाई डी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 के बराबर है कि नहीं? यहां पर देखिए सिल्वर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो इस पूरे की जगह ये जो यहां पर पूरी टर्म है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो चलिए आर एम यानी मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई इस पूरी की जगह हमने 1 लिख लिया। ठीक है,
यानी देखो ना भाई, आर एस हमारे पास क्या दिया है, 4 रो एस एल एस बाई पाई डी स्क्वायर, यानी ये हमारे पास सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस आ गया। तो ये तो हमें दिया है ना कि 1 के बराबर है, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास दिया है कि 1 है, तो इसीलिए हमने इस पूरी टर्म की जगह 1 लिख दिया। तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी मैंगनीन वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 10 नए 90 ओहम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।